हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जाना और उसके जो अलग अलग वेरिएशंस हैं, जैसे नेस्टेड इफ़ और आपका जो है लैडर इफ़ एल्स, उसके बारे में चर्चा करी और किन परिस्थितियों में उनका हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जाना। तो हम एक चीज़ और देखेंगे आज कि जो सी लैंग्वेज में है उसमें एक ऑपरेटर है जो इफ़ एल्स जैसा काम जो है वो आपका कर सकता है, या कहीं ना कहीं कह दीजिए कि एक ऑपरेटर के थ्रू जो है वो आपका इफ़ एल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। उस ऑपरेटर को जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो कहीं ना कहीं आपका सिमुलेट करता है सिमुलेट्स इफ एल्स। सिमुलेट करने का मतलब किसी दूसरे के जैसे बिहेव करना। जब हम कोई एक चीज़ है उसके जैसा दूसरी कोई चीज़ बनाते हैं या उसका मॉडल बनाते हैं इस तरीके से कि वो दूसरी चीज़ के जैसे बिहेव करे, तो हम बोलते हैं सिमुलेशन है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो एक सिमुलेशन है इफ एल्स का। अब दूसरी चीज़, ये आपका एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि अगर आप ऑपरेटर्स को देखेंगे तो सी लैंग्वेज में आपके तीन तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं। एक यूनरी जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड होता है, दूसरा बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड्स, और तीसरा टर्नरी जो कि एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब आपका जो ऑपरेटर है वो कितनी वैल्यूज़ को प्रोसेस करता है, कितने डाटा को प्रोसेस करता है। जो केवल एक डाटा को प्रोसेस करते हैं वो यूनरी, जो दो डाटा को प्रोसेस करते हैं बाइनरी, और जो तीन डाटा को या तीन वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं प्रोसेस करते हैं या काम में लेते हैं ऑपरेशन में, उसको हम बोलते हैं टर्नरी। तो सी में कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो एकमात्र आपका टर्नरी ऑपरेटर है। अब ये जो टर्नरी ऑपरेटर है तो इसमें तीन वैल्यू हम देंगे कैसे? तो यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स है, अगर उसको हम देखें तो जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन 1, देन क्वेश्चन मार्क, देन दूसरा एक्सप्रेशन देंगे हम एक्सप्रेशन 2, देन कॉलन, और लास्ट में एक्सप्रेशन 3। ये जो है ये आपका सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। यानी कि इसके अंदर हमको तीन एक्सप्रेशन देने हैं, एक जो क्वेश्चन मार्क से पहले है, दूसरा जो क्वेश्चन मार्क के बाद में और कॉलन से पहले है, और तीसरा जो क्वेश्चन मार्क कॉलन के भी बाद में है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन। इसको कंडीशन कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर ये जो कंडीशन है, अब कंडीशन मतलब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता हो, या यूँ कहें सी लैंग्वेज के हिसाब से ज़ीरो या नॉन ज़ीरो होता हो। तो अगर ये कंडीशन जो है अगर आपका क्या होगी, या तो ट्रू होगी, ट्रू का मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू, मतलब आपका सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर जब भी आएगा उसमें जो कंडीशन वाला पार्ट है, या यूँ कहिए एक्सप्रेशन 1 जो कि आपके क्वेश्चन मार्क से पहले, उसको इवेल्युएट किया जाएगा और वो या तो नॉन ज़ीरो हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा, दोनों में से एक ही बात होगी। अगर वो नॉन ज़ीरो हो गया तो उसको ट्रू कहा जाएगा, और अगर वो ज़ीरो हो गया तो उसको फॉल्स कहा जाएगा। अब अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है एक्सप्रेशन 1 की वो आ रही है आपके नॉन ज़ीरो यानी कि ट्रू, तो आपका देन आपका एक्सप्रेशन 2 इज
एग्जीक्यूटेड, तो आपका एक्सप्रेशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, देन आपका एक्सप्रेशन 3 जो है इज एग्जीक्यूटेड। यानी ये इफ एल्स के जैसे हो गया। जैसे अगर आप इफ में अगर इसको लिखना चाहें, अगर यही चीज मैं दिखाना चाहूं कि अगर इफ में होती तो किस तरीके से लिखी जाती, तो ये होता कि इफ के अंदर आप एक्सप्रेशन 1 लिखते जो कि काम करती कंडीशन का, देन इफ पार्ट के अंदर जो है वो आप एक तरीके से अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन 2 लिखते जो कि इवेल्युएट होता, और एल्स एक्सप्रेशन 3। तो ये जो इफ है, अगर मैं इफ एल्स इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने चर्चा करी कि अगर ये ट्रू है तो ट्रू होने के केस पे आपका ये जो इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, और फॉल्स होने पे ये आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इस प्रकार से अगर ये इफ एल्स होता तो वही होता कि जैसा कि आपका यहाँ टर्नरी ऑपरेटर में हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन 1 अगर जो कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो ये आपका इवेल्युएट होगा या एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो आपका ये, तो वही अगर मगर वाली एक सिचुएशन जो है वो आपकी इसमें बन जाती है, जो कि हम जनरली इफ एल्स में जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे 2 नंबर हैं, उनमें से हमको बड़ा नंबर जैसे प्रिंट करवाना है, तो वो हमने इफ एल्स में भी देखा और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वही चीज हम जो है वो टर्नरी ऑपरेटर से भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो 2 नंबर हैं उनको कोई नाम दे देते हैं, से ए और बी, और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से हम उसको बड़ी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं अभी पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं। मान लीजिए 2 नंबर हैं ए और बी। अब इसमें से बिगर निकालना या लार्जर जो भी है, लार्जर ऑफ ए एंड बी, उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो हमने इफ एल्स में कैसे लिखा, इफ अगर इसको लिखने जाएंगे तो लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, और अगर ये सही है ट्रू है तो हम क्या चाहेंगे कि प्रिंट एफ %d और ये ए की वैल्यू प्रिंट कर दे। और अगर ये फॉल्स है यानी कि ए बड़ा नहीं है बी से, तो प्रिंट एफ %d बी की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो इस प्रकार से जो है वो इफ एल्स जो है वो हम यूज तो ले ही सकते हैं, और इस प्रकार के कोड हमने जो है पहले के वीडियोस में देखे हैं। तो इसकी जगह अगर आप टर्नरी ऑपरेटर लेने जाओगे तो बस यही करना है कि ये आपके आएगा एक्सप्रेशन 1 में, ये चला जाएगा इफ का जो ट्रू ब्लॉक है वो चला जाएगा एक्सप्रेशन 2 में, और ये जो है ये चला जाएगा आपका एक्सप्रेशन 3 में। यानी कुछ नहीं करना है, टर्नरी ऑपरेटर लेना है, इसको एक्सप्रेशन 1 की जगह, इसको एक्सप्रेशन 2 की जगह, और इसको एक्सप्रेशन 3 की जगह, यानी कि ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ, ये जो एक्सप्रेशन 2 की जगह %d, और ये हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी, और कॉलन ये आपका प्रिंट एफ %d, और ये हमने बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू होने पे यानी आपका ये वाला ब्लॉक जिसमें ए की वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर ये फॉल्स है तो आपका
ये वाला ब्लॉक फॉल्स होने के केस में, यानी कि अगर वैल्यू आपने दी 5 और 10 से ये ए में ये बी में, तो क्या आएगा आपका आंसर इसमें, ये ए ग्रेटर देन बी जब चेक होगा कि 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 ग्रेटर देन 10 जो होगा वो क्या होगा आपका फॉल्स, और जब फॉल्स होगा तो आपका ये वाला हिस्सा इवेल्युएट होगा, जिसके तहत बी प्रिंट किया जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा, बी, यानी कि 10 इज प्रिंटेड। और इसी प्रकार से अगर आप उल्टा दे दें से ये 10,5 ए और बी में, तो 10 बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ये सही है। तो आपका ये वाला जो वर्जन है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में वो होगा, और उस केस में आपका ए, तो यहाँ पे ए, और पहले वाले केस में चूंकि फॉल्स था तो बी। तो कहने का मतलब है कि वही आपकी बड़ी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो फिक्स रहेगा कि आपका कंडीशन पहले चेक की जाएगी, और कंडीशन को चेक करने के बाद उसके ट्रू या फॉल्स या यूँ कहिए नॉन ज़ीरो या ज़ीरो होने के आधार पे उसमें आगे वाला जो एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 में से कोई एक इवेल्युएट या एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम बोलते हैं आपके सी लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये जो है वो कई नामों से जाना जाता है, और ख़ास बात यही है कि ये आपके 3 ऑपरेंड लेता है और कहीं ना कहीं इफ एल्स को एक छोटे लेवल पर सिमुलेट करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।